हजरात, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे गांव के अंदर कमियां नज़र आती हैं, इसलिए मैं कुछ आप लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ ताकि वो कमियां दूर हो सकें। क्योंकि तकरीर करने का वक्त नहीं है, मुझे हुक्म हुआ है कि ना तो मनक़बत, तो मैं एक दो मसले आप हजरात के सामने बयान कर दूँ। वो मसाइल जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों से हैं। आवाज़ थोड़ी देखिए, आज हर कहीं का माहौल इतना ख़राब हो गया है, मसाजिद के ताल्लुक़ से इतना ख़राब हो गया है कि अल्लाह की पनाह। जगह जगह पर इमामों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और अगर मैं ये बात कहूँ अपनी तरफ से तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आज अगर हिंदो पाक में अगर किसी जात पर जुल्म हो रहा है तो वो इमाम की जात है। बताओ ऐसा है या नहीं है? सोशल मीडिया का ज़माना है, जगह जगह पर इमामों को सताया जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को सताया जा रहा है। और एक बात और कह दूं, गैर तो गैर रहे, अपने भी सताते हैं, अपने ज़्यादा सता रहे हैं। ये बात कड़वी तो लग रही है लेकिन हकीकत यही है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन इसका अंजाम क्या होता है? कभी आपने पूछा इसकी सीटी कम कर दो, इसका अंजाम क्या होता है? कभी भी इसको आपने नहीं सोचा होगा कि अगर हमने इमामों को सताया है, पढ़े लिखे आलिम को अगर हमने सताया है, अगर हमने उसकी शान में बुराई की है या हमने किसी इमाम की तौहीन की है तो इसका अंजाम क्या होता है? बस मुझे वो अंजाम बताना है, फिर उसके बाद मैं अपनी मंजिल पर आता हूं। हजरात मोहतरम, गौर से सुने और ये पैगाम मेरा दूर तक पहुंचाएं। अगर आपने किसी आलिम की तौहीन या किसी इमाम की तौहीन या किसी हाफिज की तौहीन या किसी मुफ्ती की तौहीन अगर किसी आलिम की तौहीन या हाफिज की तौहीन या कारी की तौहीन या मुफ्ती की तौहीन या इमाम की तौहीन अगर आपने इल्म की वजह से की है तो ये सरी कुफ्र है। इसका मतलब, सरी कुफ्र का मतलब खुला हुआ कुफ्र है, सरासर कुफ्र है। आपके दिल से ईमान निकल चुका है। अब चाहे आप उस इमाम के पीछे कितने भी नमाज पढ़े, जब आपके पास ईमान ही नहीं है तो अब सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमान हो, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के मुसलमान हो। जब आपके पास ईमान ही नहीं है तो नमाज पढ़ने का क्या फायदा? बहुत खूब, बहुत बेशक। बताइए। खैर मैं बात कहता नहीं, लेकिन हजरत ने इशारा किया कि बीबी भी निकाह से निकल जाएगी। जाहिर सी बात है, जब ईमान निकल गया तो बीबी भी निकल जाएगी। तो समझ लीजिए कि अगर किसी ने किसी आलिम की तौहीन इल्म की वजह से की है तो ये सरी कुफ्र है, आदमी काफिर हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। कान खोलकर वो लोग सुन ले जो इमामों को बुरा भला कहते हैं, कान खोलकर वो लोग सुन ले जो इमामों की तौहीन करते हैं, चलते फिरते चौराहों पर बुरा भला कहते हैं, वो कान खोलकर सुन ले। अगर तूने किसी आलिम की तौहीन इल्म की वजह से की है तो अब तेरे दिल के अंदर ईमान नहीं रहा बल्कि तू काफिर हो चुका है। और सुने, अगर किसी आलिम की तौहीन अपनी जाती मफाद, ये जाती ताल्लुकात, ये जात के एतबार से अगर आपने किसी आलिम की तौहीन की है तो वो पता है सख्त गुनहगार, फासिक फुज्जार है। सख्त गुनहगार, फासिक फुज्जार है, यानी फासिक मौलिन है। अब वो कितनी भी गवाहियां पेश करेगा उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। फासिक मौलिन समझा दूं मैं। फासिक मौलिन वो होता है कि जो खुल्लम खुल्ला बुराइयां करे, खुल्लम खुल्ला गुनाह करे। समझ रहे हैं आप? तो वो फासिक मौलिन है। और जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे
उसकी गवाही कबूल नहीं होती है। और करीब कर दूं मैं हजरत मोहतरम, और करीब कर दूं इसी बात में, खदशा है। आला हजरत रहमत रिजवान अपने फतावा रज़विया में फरमाते हैं कि खदशा है कि जिसने आलिम की तौहीन की है, खदशा है कि उसका खात्मा जो है वो कुफ्र पर हो। अल्लाह अकबर। सबसे आखिरी मंजिल क्या है हमारी? नज़ा का वक्त है। सबसे आखिरी मंजिल हमारी नज़ा का वक्त है। अब बताइए, अगर हमने किसी आलिम की तौहीन की है तो आला हजरत फरमाते अपने फतावा रज़विया के अंदर के खदशा है कि उसका खात्मा जो है वो कुफ्र पर हो, यानी ईमान पर ना हो। तो हजरत मोहतरम, ये मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए, कोई भी इमाम सही, कैसा भी इमाम सही, अगर आपको नहीं रखना है तो उसको इज्जत के साथ उसको रिया करो, इज्जत के साथ उसको विदा करो। ये नहीं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ऐसे है वैसा है। मैंने बता दिया आप हजरात को, समझ रहे हैं। अब मैं अपनी मंजिल की तरफ आता हूँ। एक बार झूम झूम कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकसपना में निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ गुलामी का सबूत देते हुए दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबा दरूद शरीफ। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला गवीही व आलिही अबदत बुहूरी व कररमा। मनक़बत इमाम हुसैन के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। बेशक मचल कर कह दे इमाम हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह। कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। कि सर दे दिया हुसैन ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। मैंने कहा था ना शुरू में कि देखिए, जब साउंड ज्यादा होते हैं ना तो वो सीटी भी देते हैं और आवाज कम होती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं तो आपकी बस्ती का हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर के मेहमान आए तो उनका खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। और शेर समाअत फरमाएं कि दीन नबी बचा लिया, इतना ही मत कहे कि दीन नबी बचा लिया, इतना ही मत कहे कि कहिए जश्न गौसल भरा सर ज़मीने मिलक बिछोड़ा, नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कि दीन नबी बचा लिया, इतना ही मत कहे कि
ने खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। और अगला शेर समात फरमान कि रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मतें, के रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मतें, के तन्हा मेरे हुसैन ने मुसल्ला बचा लिया। आखिरी शेर नहर फुरात के गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, हजरत अब्बास की तरफ इशारा है कि गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, के दीने रसूल पाक का के दीने रसूल पाक का, दीने रसूल पाक का झंडा बचा लिया। ने खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम।